क्या बाइकॉट से कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं? जो हमसे रेलिवेंट है ना, वो एक एग्जांपल वो ये है डैनिश बाइकॉट ऑफ कार्टून इन 2006। 2006 में डेन्स ने क्या किया था कि उन्होंने बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके पब्लिश किए थे उसके न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स के अंदर, ठीक है। तो हुआ ये कि ये वो मुत्तहिदा किस्म का जो है ना, इस पे एक हमारी मूवमेंट चली थी, जिस तरह अभी थोड़ी बहुत ही गेन कर रही है, इससे मिलती जुलती। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डैनिश प्रोडक्ट को सबको बायकॉट किया, और इसमें हमारे साथ गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है। और ये इस हद तक लेके गया था कि बाकायदा ये एक वन ऑफ द प्राइम सक्सेसफुल बाइकॉट्स की मिसाल है, जो कि मुसलमानों की इस तरह जो एक्टिविटी, कोई अगर आपको कहता है ना कि भाईजान मुसलमानों की कोई इस तरह की मिसाल नहीं है कि हमने कोई चीज़ कलेक्टिवली बाइकॉट की हो इनने और वो सक्सेस में ना की हो, नहीं, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स टू नोट इज़ द 2006 बाइकॉट ऑफ डैनिश गुड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि this led to protest among Muslim in many countries who started boycotting Danish products. Government also became involved and diplomatic protest escalated. ठीक है। अब हुआ ये कि इस्लामिक कंट्रीज़ में कंट्रीज़ कॉस्ट डेनमार्क कंप्लाइसेस मिलियंस में इनको लॉस हुआ, मिलियंस में लॉस हुआ, मिलियंस US $। में इन्होंने बाकायदा फरवरी और जून 2006 में बताया कि मिडल ईस्ट की सारी उनकी एक्सपोर्ट है हाफ, आधी कट गई, ठीक है। और उनका जो लॉस था अराउंड 170 मिलियन तक था। डेयरी जाइंट्स लाइक आर्ला वाज फोर्स टू टेक अप फुल पेज एड्स अक्रॉस मिडल ईस्ट कंडेमिंग कैरिकेचर्स, यानी उनकी एक कंपनी ने ना फुल बड़े बड़े कैंपेन किए इस हद तक के पूरे पोस्टर लगाए कि जी हमने ये कैरिकेचर्स के अगेंस्ट है, यानी हमने ये कार्टून वगैरह नहीं है, हम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। यानी इस हद तक ये चीज़ आपने खुद देखा होगा कि मैकडोनल्ड ने भी क्या करना है शुरू कर दिया, अपना पहले ही ना अपना इमेज ठीक करने के लिए उसने ना पोस्टिंग ऑफिशियल से करवानी शुरू कर दी कि भाई हमारा मामला नहीं है, हम $1 मिलियन देते हैं, ये है वो है, एक्सप्लेनेशन उन्होंने देना शुरू कर दी। तो ये एक इंडिकेटर है। आगे इसमें यह हुआ था कि इनको 70 मिलियन का लॉस हुआ था, और इन अप्रैल 2008 द कंपनी सेड इट टर्न ओवर वॉज ओनली हाफ ऑफ व्हाट इट एक्सपेक्टेड दैट ईयर, ठीक है। तो दिस इज़ एक सक्सेसफुल कैंपेन जिसमें इकोनॉमिक सैंक्शन और उनका पब्लिक इमेज दोनों मिले, और हमारे साथ कौन भी क्या चीज़ इन्वॉल्व थी? गवर्नमेंट्स, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें, ये वो एग्जांपल हैं जिसमें पूरी हो रही हैं, और एक मिसाल आपको मिल गई कि ये हमारी जो इस्लामिक बाइकआउट्स हैं ये इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो प्रोफेसर ये हैं ब्राइडन किंग, ठीक है, डॉक्टर ब्राइडन किंग, ये कहते हैं कि द नंबर वन प्रेडिक्टर ऑफ व्हाट मेक्स अ बाइकआउट इफेक्टिव इज हाउ मच मीडिया अटेंशन इट क्रिएट्स, नॉट हाउ मेनी पीपल साइन ऑन टू ए पिटीशन और हाउ मेनी कंज्यूमर इट मोबिलाइजेस। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना वो मीडिया का है, ठीक है, कि इसका वावेला कितना फैला है, कितनी बड़ी ये शोर इसका कितना मचा है। और इसके पीछे जो वो रीज़न देते हैं ना इवेंचुअली, वो ये देते हैं कि एक कंपनी जो है, एक बड़ी कंपनी, उसकी रेपुटेशन क्या। देखिए मैकडोनल्ड को ना इतना वेल इस्टेब्लिश होगा, या कोई इस तरह की बड़ी कंपनी बहुत वेल इस्टेब्लिश होगी, ठीक है, कि उसे फाइनेंशियल मसले नहीं होने वाले इतनी जल्दी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है रेप्यूटेशन का। रेप्यूटेशन से ये होता है कि दूसरी कंपनी के पास चांस मिल जाता है, उन्हें दूसरी कंपनी, कंपेटिटर कंपनी को मिल जाता है चांस कि वो इसके आगे निकल जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा उनको कंसर्न होता है कि भाई हमारी रेप्यूट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इवन दो वो अपने फाइनेंसेस रिकवर कर लें कुछ अरसे बाद या जी, लेकिन वो रेप्यूट को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है ना, वो कंपनी कितनी बड़ी है। अगर छोटी कंपनी है ना, जो नई स्टार्टअप कंपनी है, उस पर आपने प्रेशर डाला है, उसने मान जाना है बात, इकोनॉमिक प्रेशर आपने डाला, उसने बात नहीं। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है ना, तो इसका मामला दूसरा है, इसका मामला ज़्यादा उसकी रेप्यूटेशन से, ठीक है। एक पॉइंट नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट माइट लूज इट स्टॉक मार्केट वैल्यू फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड इट हैपन्स ड्यूरिंग एवरी बाइकआउट। आपने वो तस्वीर बड़ी देखी होगी कि ये बाइकआउट, वो नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रेडिक्टर, ठीक है। वो प्रेडिक्टर, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। फ्रेंच में वाइनरीज के ऊपर ना बाइकआउट किया था यूएस ने, ठीक है। यूएस की पॉपुलेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उसका इकोनॉमिक बाइकआउट भी बहुत हैवी होता है। तो इस हद तक के कि 26% ऑफ उसकी सेल जो है वो गिरी, ठीक है। 26% बहुत बड़ा नंबर होता है। इस हद तक कि कंपनी अपना बिहेवियर चेंज करे, लेकिन उन्होंने अपने आप को परसिस्टेंट रखा। वक्ती तौर पर उनके स्टॉक्स, जिस तरह अभी भी आप देख सकते हैं वो इमेज के स्टॉक्स के सारे नीचे जा रहे हैं, 6 महीने बाद वापस पूरे का पूरा उसने कहा कि जी हम ठीक हो गए हैं, कोई मसला नहीं हुआ हमें, ठीक है।
तो समटाइम्स जो स्टॉक आप देखते हैं या स्टॉक के इमेजेस देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरीली ज़रूरी हो भी सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ नेसेसरी प्रेडिक्टर के जो आपकी प्योर जो है वो स्टॉक मार्केट का जो है वो मसला चल रहा है। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि एक तो पॉइंट हो गया कि कंपनी बड़ी कितनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि स्टॉक मार्केट वैल्यू जो है वो प्रेडिक्टर नहीं है। अगर स्टॉक्स वो गिरते हुए इमेज आपको नज़र आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है मार्केट में उसका मामला डाउन जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट चीज़ है, एक बहुत बड़ा थर्ड जो मैटर चीज़ करती है ना, कि आपके साथ आपकी गवर्नमेंट है कि नहीं, ठीक है। अभी हम आगे ना कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखेंगे। सक्सेसफुल एग्जांपल्स में एक बहुत बड़ा कोर रिलेशन आप देखेगा कि किसी ना किसी लेवल पर गवर्नमेंट्स जो है ना इस बायकॉट की और इन सैंक्शंस के अंदर ना आपके साथ इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो लेट्स सी उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स? हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी के ना बहुत बड़े बड़े इश्यूज हुए। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है और इसको पैसों का मसला नहीं था, लेकिन इसको रिप्यूट का मसला था। इसके साथ ये हुआ था कि एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसके अंदर इन्होंने ना अपने ना एक और मामला किया, इन्होंने जूस के अगेंस्ट ना कार्टून पब्लिश करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो हुआ ये कि इनके पीछे ना वो पड़ गए सारे, ठीक है। स्पेशली ये हुआ कि एंटी डेफेमेशन लीग जो है ना एक बहुत मशहूर है, इसका नाम दोबारा बारा आपको आएगा अगर आप हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन आपने कई बार किसी भी कैपेसिटी में पढ़ी है। तो एंटी डेफेमेशन लीग जो है ना वो इनकी आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकायदगी से बाइकॉट करवाती है, जो जूस के खिलाफ बाइकॉट करते हैं या जूस के खिलाफ कोई भी चीज़ लेके आते हैं। तो ADF जो है वो सबसे आगे होती है, एक कंपनीज को इकट्ठी करती है, इनकी कोएलिशन को इकट्ठी करती है, कहते हैं हमारे सपोर्ट दें अपनी सारी कंपनीज को, और इकट्ठा वो इकोनॉमिक बाइकआउट करता है। तो हुआ ये कि ADF इकट्ठी हुई और उसने फोर्ड के खिलाफ करनी शुरू कर दी कैंपेन। इस हद तक कि इनके साथ बहुत बड़ा मामला हुआ कि इनके साथ इंटरनेशनल रेवेन्यू इनके साथ मिला। उसके अलावा इनके साथ क्या कहते हैं जो फॉक्स कंपनी है हॉलीवुड, वो इनके साथ मिल गया। हॉलीवुड ने क्या किया कि बाकायदा ना इनको विलीफाई करना शुरू कर दिया फोर्ड को। इसने कहा कि इट शो फुटेज ऑफ रेक्ट फोर्ड, इसने कहा थ्रेटन किया कि वी विल शो फुटेज ऑफ रेक्ट फोर्ड व्हीकल्स बिफोर शोइंग आवर फिल्म्स, ठीक है। हम हर अपनी फिल्म्स के पहले ना हम फोर्ड के तबाह हुए हुए व्हीकल्स दिखाएंगे हर फिल्म के आगे। इस लेवल ऑफ थ्रेट, यानी हॉलीवुड से थ्रेट आया इनको। तो इस लेवल का वो ये था कि उन्होंने दे फोर्स देमसेल्फ और उन्होंने अपनी क्या क्या पॉलिसी चेंज की। और ये एक ऐसा आप कह लें बाइकॉट है जो कि एक वन ऑफ द एग्जांपल है जो कि वर्क किया, जिसमें जो पिछले मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं कि वो वर्क किए, ठीक है। एक और चीज़ थी, आप कहेंगे कि यार वो तो चलो बड़ी कंपनीज थी, बड़े ADF हैं, उनके साथ गवर्नमेंट या फॉक्स क्या छोटी के साथ भी कुछ होता है, उनके साथ भी सपोर्ट होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लैक मूवमेंट। ब्लैक मूवमेंट में रोज़ा पार्क्स का किसी ने नाम सुना है? वो जो ओल्ड लेडी जो थी, ब्लैक लेडी थी, वो कहती थी कि मैंने अपनी बस की सीट से नहीं उठना, ठीक है। वो काली थी, ठीक है, और वो वाइट्स के मतलब क्या कहते हैं वहाँ पर वाइट और सेग्रीगेशन बहुत होती थी कि काले अलहदा होंगे, गोरे अलहदा होंगे। तो वो एक बंदी थी, उसने उसको एक सफ़ेद चमड़ी वाला बंदा, उसने उसे कहा कि जी उठ जाओ इस सीट से। वो कहती मैं थकी हूँ काम करके, मैंने नहीं उठना, जो करना कर लो, ठीक है। यहाँ से वो मूवमेंट ये हुई कि फिर उसको पकड़ा, उस बंदी को जेल में उन्होंने डाल दिया कि तुमने एक सफ़ेद पोश बंदे की बात नहीं सुनी। तो हुआ ये कि पूरी फिर कैंपेन रन हुई। क्या हो गया? ब्लैक लीडर्स कॉल फॉर बाइकआउट ऑफ ऑल सिटी बसेस। बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक वैल्यू था सिटी बसेस का था कि वो आम पॉपुलेशन जो है, लोकल पॉपुलेशन, वो सिटी बसेस को इस्तेमाल करती थी, वो सारी की सारी बाइकआउट कर दी। तो उससे ये हुआ कि इट वेंट ऑन फॉर 381 डेज, यानी 1 साल से भी ज़्यादा जो है ना बाइकआउट कंसिस्टेंट रही, ठीक है। फिर जाके ये हुआ कि रोज़ा पार्क्स को जेल से भी रिलीज़ किया, सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली, और फिर जाके जो है वो रेशियल सेग्रीगेशन वाला लॉ है जो वो उसको ख़त्म किया बसेस के अंदर। सो दिस इज़ एक और एग्जांपल ऑफ ए सक्सेसफुल बाइकआउट, जिसके अंदर ना अब पहले बड़ी कंपनी की मिसाल थी और अब ये लोकल लोगों ने मिलकर किया। दोनों ने एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक बाइकआउट किया। कंपनीज दैट हैव बीन सब्जेक्ट टू बाइकआउट्स ऑफन बिकम टू, हाँ ये पॉइंट है उससे कि किंग ने, वही जो मैंने पहले प्रोफेसर का नाम लिया था, वो कहते थे कि ये इनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है अपने पब्लिक इमेज के मामले में। बसेस की जो पूरी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम भाई हम रेसिज्म को नहीं हम अपने ऊपर लगा सकते, वी विल डू समथिंग अबाउट इट। हेनरी फोर्ड ने कहा हम एंटी सेमिटिज्म का अपने ऊपर मार्क नहीं लगा सकते, वी विल डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ना कि इकोनॉमिक का है, बल्कि किस चीज़ का है, रेप्यूटेशन का।
उनकी इज्जत का, कि उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, बड़ी बड़ी कंपनीज को स्पेशली। अच्छा, तो एक और चीज़, हाँ जी, यहाँ पर एक और एग्जांपल है नाइकी की एग्जांपल। नाइकी की एग्जांपल ये थी कि उसके ऊपर लेबल लग गया कि जी ये जो है वो चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करता है चाइना में, यानी बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से ना अपने जूते बनवाता है और उस पर वो करता है। मज़े की बात है, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की कि नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो मामला है ना वो मोड़ लिया और अपने उनको ने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और ग्रीन इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि हम बड़े प्रो इन्वायरमेंट हैं, हम इस तरह का कुछ नहीं करते। उन्होंने उस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना पब्लिक इमेज दूसरे तरीके से अच्छा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जाम्पल है इसकी कि ये जो रेपूटेशन है वो मोबलाइज़र है चीज़ों का। तो इन कंपनियों को अपनी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा, काफ़ी हद तक ज़्यादा जो है अपनी रेपूटेशन की भी फ़िक्र है। तो ये नहीं कि इकोनॉमिक्स का एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल एलिमेंट है, इकोनॉमिक बायकॉट भी है, उसकी भी एग्जांपल आएगी कि इकोनॉमिक, लेकिन रेपूटेशन जो है इसके साथ ऐड करें। ठीक है ना, ये एक लर्निंग आउटकम है हिस्ट्री से हमारा इसका। अच्छा, और एग्जांपल्स क्या हैं? अब इवांका ट्रंप की एक एग्जांपल है कि उसकी पूरी, जब ट्रंप इलेक्ट हुआ ना तो पूरे लेफ्टिस्ट ने और लोगों ने, मीडिया ने मिल के जो है ना वो क्या किया कि इसकी इकोनॉमिक बायकॉट किया, इस पर इसकी जो ब्रांड थी, जो क्लोथिंग ब्रांड था, उस पर कोई लोगों ने आना ही बंद कर दिया। यहाँ पर 45% सेल्स में डिक्लाइन हुआ, और 45 सेल डिक्लाइन से क्या हुआ कि, और ये प्योर इकोनॉमिक था, प्योर इकोनॉमिक बायकॉट था, और इसमें यह हुआ कि उसने अपना नहीं कंटिन्यू नहीं कर सकी ब्रांड और वो बंद कर दिया। ठीक है, अब ये वो मिसाल है कि जहाँ पर रेप्यूटेशन से ज़्यादा क्या मसला हुआ, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये दूसरा मामला, यानी दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा, आगे एक और कलेक्शन है, उसकी मिसाल है, इसके अंदर एलिमेंट ये है कि डोशेयर कलेक्शन के अंदर क्या था कि इनके साथ कुछ बैंक्स और बड़े बड़े जूइश कॉरपोरेशन ज्वाइन हुई, जैसे कि JP मॉर्गन और डच बैंक, जो कि जर्मनी का बैंक है। अब यहाँ पर एक बड़ी कंपनीज और आपके साथ, ये वो मिसाल है कि अगर बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट्स आपके साथ होती हैं तो यू कैन डू मोर सक्सेसफुल बायकॉट्स। ग्रीन पीस का बायकॉट जो शेल के साथ हुआ था वो भी वर्क किया।